कि श्री वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करके, राधा रमण जी का स्मरण करके, बिहारी जी राधा वल्लभ जी का स्मरण करके अपने हृदय से एक मानसिक पुष्प चरणों में चढ़ाते हुए बस निवेदन करना, वृंदावन से प्रेम अक्षय हो जाए, वृंदावन के वैष्णवों से प्रेम अक्षय हो जाए। हे वृंदावन बिहारी लाल, आपका और हमारा प्रेम अक्षय हो जाए, उसका कभी क्षय ना हो। कल के दिन क्रोध किया तो वो भी अक्षय हो जाएगा, कल के दिन किसी का हृदय दुखाया तो वो भी अक्षय हो जाएगा, किसी के साथ कुछ बुरा किया तो वो भी, तो कल सब कुछ अक्षय अक्षय होना है। इसलिए प्रेम अक्षय हो, प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रेम से अतिरिक्त, प्रेम से दीर्घ, प्रेम से श्रेष्ठ संसार में कुछ नहीं है बंधुओं। चाहे आप जप करो, तप करो, नियम करो, कुछ भी कीजिए, पर सबके मूल में आप फल केवल प्रेम ही मांगिए। हमारी बात को मानिए। पुण्य आदि ये सब आप अपने जीवन में अन्य भावों से भी कमा सकते हैं, पर प्रेम कमाया नहीं जाता है। प्रेम तो कृपा करके मिलता है ठाकुर जी से। जो कमाया जा सकता हो वो ठाकुर जी से नहीं मांगना है, जो कमाया नहीं जा सकता वो ठाकुर जी से मांगना है। प्रेम नहीं कमाया जाता, प्रेम तो मिलता है कृपा में, तो वो मांगो। हमारे वृंदावन के श्री कृपालु जी महाराज, उनका एक सुंदर भाव है। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस बोरी, कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर। पूज्य महाराज जी लिखते हैं, बहुत सुंदर भाव। साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। गाओ सब लोग। साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे, दीन दुखी की ओर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर। सरस किशोरी बयस की थोरी, रति रस बोरी, कीजे कृपा की कोर, श्री राधे कीजे कृपा की कोर। और सबसे सुंदर भाव, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे मोहे अपनों कर। भैया ये भिक्षा मांगवे में लज्जा मत करियो। अरे जिनकी भूमि पर आप बैठे हो ना, ऐसे त्र्यंबकेश्वर महादेव भी श्री किशोरी जी से यही भिक्षा मांगते हैं। कहीं महाकाल बन के बैठे हैं, कहीं पर केदारेश्वर बन के बैठे हैं, यहां पर त्र्यंबकेश्वर बन के बैठे हैं।
पर हमारे वृंदावन में श्री जी ने अनुग्रह करके, कृपा करके गोपीश्वर बना के बिठाया है। गोपी का मतलब श्रृंगार नहीं होता बंधुओं, गोपी का मतलब वस्त्र नहीं होता, गोपी का मतलब एक प्रेम जो केवल कृष्ण के लिए है। श्रीमद् भागवत में श्री व्यास जी वर्णन करते हैं, या दोहने बहनने मथनोपलेप प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार्जनादौ। गोपियों की स्थिति कैसी है? वो सुबह उठ करके, वो उठती ही इसलिए हैं कि हम कृष्ण को देख सकें। वो स्नान ही इसी भावना से करने जाती हैं कि हम कृष्ण के सन्मुख जा सकें। वो श्रृंगार ही इसीलिए करती हैं कि श्री कृष्ण की दृष्टि पड़े। वो घर में आकर के माखन इसीलिए बिलोती हैं ताकि कृष्ण आकर के पावें। वो भोजन ही इसीलिए बनाती हैं कि उसका भोग ठाकुर जी लगावें। उन्होंने बालकों तक को जन्म भी इसी भाव से दिया है कि कृष्ण को सखा मिलेगा, जिसकी अपने जीवन में अपनी कोई इच्छा नहीं है। सुबह उठने से रात्रि शयन तक, रात्रि शयन से सुबह उठने तक केवल कृष्ण 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 कृष्ण। वो गोपी है जिसने अपनी पंचों रसो इंद्रियों को, पंचकर्म इंद्रियों को, पंच तन मात्राओं को, अपनी 24 तत्वों को श्री कृष्ण के चरणों में लगा रखा है। अपने लिए किंचित मात्र भी कोई प्रयास नहीं करता है, जो वो गोपी है। ऐसी भिक्षा तो आपके त्र्यंबकेश्वर महादेव भी मांग रहे हैं हमारी श्री जी से। गोपी प्रेम की, ये राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसने गाया है? महादेव बैठे रहते हैं नेत्र बंद करके, पार्वती जी पूछती हैं, हे महादेव आप तो आदिदेव हैं, आदिदेव होने के बाद भी आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान करते हैं? तब महादेव कहते हैं, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। श्यामाजू, किशोरी जी, सदा उनका ध्यान करता हूं मैं, वो सदा मेरे नेत्रों में बसी रहती हैं। कोई मुझसे कह रहा था कि महाराज अभी यहीं दत्त धाम में कोई मिलने आया, बोले कि हम पिछले 9 वर्षों से महादेव की सेवा कर रहे हैं और पिछले 2 वर्ष से महाराज जी महादेव की सेवा तो छूट गई है, अब युगल सरकार की सेवा प्रारंभ हो गई। हमें तो कभी कभी घबराहट होती है कि कुछ गलत तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं, महादेव की सेवा करते करते युगल सरकार की सेवा प्राप्त हो जाए तो समझो महादेव आपकी सेवा को स्वीकार कर ले गए हैं, इसीलिए अपने हृदय के ठाकुर आपको दे दिए, लो अब इनकी सेवा करो। महादेव प्रसन्न होते हैं तब श्री राधा कृष्ण चरणों के प्रति प्रीति जागती है हृदय में। सब देवों की प्रसन्नता का फल है। शनि देव प्रसन्न हो जाए तो ये हो जाएगा, बृहस्पति प्रसन्न हो जाए तो ये हो जाएगा, शुक्र प्रसन्न हो जाए तो ये, चंद्रमा प्रसन्न हो जाए तो ये। लेकिन यदि महादेव प्रसन्न हो जाए तो हमारे वृंदावन से प्रेम हो जाएगा। यदि महादेव प्रसन्न हो जाए तो ये निश्चित है। महादेव की कृपा से ही वृंदावन प्राप्त होता है। श्री जी के चरणार विंदों के प्रति, ठाकुर जी के चरणार विंदों के प्रति प्रेम अनुराग बढ़ता है। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनों कर लीजिए। तुर गुण गावत दिवस बितावत, दृग बरसावत, मैं हूँ प्रेम विभोर। श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा
कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पर प्रेम ही हमारा अक्षय हो, उसी के लिए, उसी भाव से दान करना। कल ठाकुर जी को चंदन अर्पित किया जाता है, और कल से हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर जी की पोशाक जो है वो हल्की हो जाती है। अब ठाकुर जी पूरे भां के कपड़े नहीं पहनेंगे। कल से ठाकुर जी अर्ध वस्त्र धारण करेंगे, कम कपड़े पहनेंगे। क्यों? अब ग्रीष्म ऋतु बढ़ेगी, तो कल ठाकुर जी को चंदन अर्पित किया जाता है। अब एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले महाराज जी ये सब क्यों? अब यहाँ 3-4 दिन से वैष्णव लोग लगे हैं चंदन घिसने में। इतना चंदन, हमारे लाल जी तो बेचारे डूब जाएंगे इतने चंदन में, उनको तो थोड़ा सा चाहिए। लेकिन श्री दत्त प्रभु का तो श्रृंगार होगा। ठाकुर जी को क्यों अर्पित किया जाता है? ये सब चंदन अर्पित करना, ठाकुर जी के फूल बंगले बनवाना, ठाकुर जी को क्या कहते हैं 56 भोग लगाना। कई पढ़े लिखे लोगों के चित्त में ये सब प्रश्न उठते हैं कि उनको जरूरत नहीं है, आप लोग ही कथा में कहते हैं, तो फिर हम अर्पित ही क्यों करते हैं ठाकुर जी को? अरे भाई, किसी को वस्तु दो तब दो जब उसके पास अभाव हो, लेकिन जो व्यक्ति संपूर्ण वस्तुओं से युक्त है, उस अभाव ग्रस्त व्यक्ति जो नहीं है, उसको देने का क्या औचित्य होता है? अब पढ़े लिखे तो पढ़े लिखे ही हैं, उनको कैसे समझाएं? पर इसमें 2-3 भाव हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, प्रेम में प्रेमी के पास भले ही बहु वस्तु हो, लेकिन फिर भी प्रेमी जो प्रदान करता है उसका मूल्य सबसे ज्यादा होता है। ठाकुर जी को जब हम कुछ प्रदान करते हैं तो ठाकुर जी निश्चित उससे प्रसन्न हो जाते हैं। एक प्रेमी रात्रि का समय अपने घर के बाहर घूम रहा था, अंधेरा था, बतासे खा रहा था। उसका एक मित्र साथ में था। बतासे खाते खाते एक बतासा हाथ से छूट गया, गिर गया नीचे। अब महाराज वो तो मोमबत्ती लेके आवे, प्रकाश करो मेरा बतासा। अरे दूसरा बोला, अरे बतासे के पीछे इतना प्रकाश क्यों कर रहा है? चल दुकान दूसरा बतासा दिलवा लाऊं। बतासे समझते हैं आप लोग? हमारे उत्तर भारत के तो जानते हूं, यहाँ के महाराष्ट्र के लोग बतासे समझते हैं ना। बतासे, तो बतासा गिर गया उसका। ओ बेचारा वो तो लग गया वहां पे, मोमबत्ती जला, ये कर, और ढूंढे पूरी गली में बतासा कहां गिरा। उसका मित्र बोला, बावड़े बतासे की 1 रुपए की कीमत नहीं होती, तो उसको क्यों ढूंढ रहा है? बोले उसकी 1 रुपए की कीमत नहीं है, लेकिन वो मेरी प्रेमिका ने दिया था, उसकी कीमत कितनी है ये मैं जानता हूं, उसके हाथ से मुझे मिला है, वो कितना बहुमूल्य है तू क्या जाने। तो वस्तु की कीमत नहीं होती है, देने वाले की कीमत होती है। पहली बात तो हम ठाकुर जी को इसलिए सब वस्तु देते हैं, उन पर कोई कमी नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ है, पर फिर भी हमारा प्रेम है। और जब हम प्रेम से देते हैं तो निश्चित है ठाकुर जी के हम प्रेमी हैं, तो ठाकुर जी के लिए वो बहुमूल्य होती है। त्रिलोकीनाथ होते हुए भी, त्रिलोकी की संपत्ति होते हुए भी हमारे द्वारा अर्पित की गई सामान्य वस्तु ठाकुर जी हृदय से लगाते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है। कर्माबाई की खिचड़ी वो इतने विधि विधान से नहीं बनती थी। यहां पर प्रसादी कितने विधि विधान से बनती है? गोदावरी जी के जल में बनती है, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मण देवता प्रसाद अरोगते हैं, और गुरुजनों के स्मरण करते हुए आदि आदि समर्थ रामदास जी के श्लोक बोलेंगे, आदि आदि सब भाव कहते हुए यहाँ प्रसाद पाते हैं। मानो ऐसा लगता प्रसाद साक्षात प्रसाद के भगवान ही हैं, वो महाप्रसादे गोविंदे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, साक्षात गोविंद ही है महाप्रसाद के रूप में। लेकिन कर्माबाई की इतनी शुद्ध रसोई नहीं थी, सामान्य रसोई। बिना नहाई धोई कर्माबाई रात के सोए हुए वस्त्रों में उठ करके खिचड़ी बना रही है, मुंह भी नहीं धोया, अभी कुल्ला भी नहीं किया उसने। उसको खाने के लिए जगन्नाथ भगवान दौड़े आते थे। क्यों? वहां भी तो कह सकते हैं त्रिलोकीनाथ है। अरे जगन्नाथपुरी में तो इतना भात बनता है, ठाकुर जी पूरे भात में ही रहते हैं 24 घंटे। क्यों आते थे कर्माबाई के पास? क्योंकि प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु का बहुत मूल्य होता है, उस मूल्य को कोई नहीं पा सकता। तो ठाकुर जी को कोई भी वस्तु इसलिए निवेदित की जाती है क्योंकि हमारा प्रेम है उनसे, उनके पास अभाव नहीं है पर हम देना चाहते हैं। पहली बात यह था प्रेम तर्क।
अब सामान्य तर्क की यदि बात करो तो सामान्य तर्क यह है, ठाकुर जी में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है और शास्त्र वेद सब आज्ञा करते हैं कि सबका भला चाहो, सबकी सेवा करो। अब हम सबकी सेवा, सबका भला तो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम ठाकुर जी को चंदन अर्पित करके मानो ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करते हुए ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं, नाथ जैसी शीतलता आपको अनुभव हो रही है ना, ऐसी शीतलता पूरे विश्व में व्याप्त कर देना, सब शीतल हो जाएं। पूरा विश्व ब्रह्मांड आपके अंदर विद्यमान है, इसलिए हम आपको चंदन अर्पित कर रहे हैं कि आप सबको शीतल कर दो। हे नाथ, हम 56 भोग आपको अर्पित कर रहे हैं क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर विद्यमान है, इस ब्रह्मांड में कोई भूखा ना रहे नाथ, सब तृप्त हो जाएं। हम पुष्प के बंगले में नाथ आपको बिठा रहे हैं ताकि सुगंधित, पुष्पित और शीतल युक्त आप नहीं, आपके भीतर विराजमान पूरा ब्रह्मांड हो जाए। ठाकुर जी को वस्त्र अर्पित करते हुए ठाकुर जी के भीतर विद्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों के प्रति विचार कर रहे हैं, किसी का अंग ऐसा ना हो जिस पर, तन पर कोई वस्त्र ना हो नाथ। तो सामान्य तर्क यह है कि ठाकुर जी को वस्तु अर्पित करने का मतलब है पूरे ब्रह्मांड में वैसी कामना रखना, सबके मंगल की कामना से ठाकुर जी को दे देना। जड़ में जल डालते हैं, ऊपर तक का पत्ता जो हमने कभी देखा भी नहीं वो भी हरा भरा हो जाता है जड़ से, ठीक वैसे ही सामान्य तर्क यह है कि ठाकुर जी जड़ हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जड़ वस्तु, वो मूल आधार हैं। उनको पोषित करना मतलब पूरे ब्रह्मांड को पोषित करना, तो ये सामान्य तर्क है। तो इसलिए कल चंदन अर्पित करेंगे हम। पहला चंदन तो अर्पित इसलिए करेंगे क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा ठंडी वस्तु यदि कोई है तो वो चंदन है। ठाकुर जी को हम अर्पित करेंगे और ठाकुर जी से दूसरे तर्क में ये भावना प्रार्थना करेंगे, हे नाथ सबको शीतल कर दो, सबके चित्त में शीतलता आ जाए, कोई विचलित ना रहे, किसी का हृदय उथल पुथल में ना रहे नाथ, सबको समाधान प्राप्त हो जाए। इस भावना से हम आपको चंदन अर्पित कर रहे हैं। ये अक्षय तृतीया, तो ये सब भाव हैं, अनेक भाव हृदय में हैं। तो कल ऐसी भावना है कि कल पहले तो श्री गिरधर लाल जी का महाराज जी अभी जैसी आज्ञा करेंगे। भाव ऐसा है कि महाराज जी कल कुछ घड़े जल भर के लाएंगे स्नान करके और उन जल से पहले ठाकुर जी का अभिषेक करेंगे। ठाकुर जी को घड़े के जल से अभिषेक करा करके फिर कुछ जल में चंदन, सुगंधित कुछ भाव आदि आदि उनको अर्पित करके उससे स्नान कराएंगे। मतलब बढ़िया ठाकुर, वैसे जैसे स्नान पूर्णिमा पे स्नान होता है वैसा एक प्रकार का सूक्ष्म स्नान होगा, कुछ पंच कलशों से या जितनी आप आज्ञा करेंगे ठाकुर जी का अभिषेक हो। अभिषेक के पश्चात फिर थोड़ी देर के लिए सब लोग अपना कार्य करें या कुछ भी जो भी, उतनी देर श्रृंगार चले। एक समय नियुक्त कर देंगे, उस समय पर ठाकुर जी को कल सुंदर वस्तुओं का भोग लगता है, ठंडी ठंडी, जैसे हाँ यहीं कर लेंगे मंच पर या फिर मंच के नीचे सामने वहां। तो श्रृंगार के लिए बस कक्ष में जाएंगे, ठाकुर जी फिर आ जाएंगे, फिर यहीं पर विराजेंगे। कल चंदन की पिछवाई रहेगी, चंदन की पोशाक रहेगी, चंदन के, वैसे तो हमारे वृंदावन में तो कई मंदिरों में ठाकुर जी को पूरा चंदन में ही ढकते हैं, पर हमारे लाल जी चंदन की पोशाक पहनते हैं। और कल चंदन की वंशी, चंदन की लकुटी, चंदन का श्रृंगार, चंदन का मुकुट, सब चंदन का ठाकुर जी धारण करते हैं। और ठंडी सामग्रियों का भोग लगता है ठाकुर जी को जो शीतलता प्रदान करते हों, ऐसे जैसे आम के पना और कुछ सुंदर ऐसे पकवान थोड़े बहुत रहेंगे। पर पेय पदार्थ जैसे कि सुंदर वो बेल का शरबत होता हमारे यहाँ, बेल फल होता उसका शरबत, उसका ठाकुर जी को भोग लगता है। मतलब एक प्रकार से प्रथम ऋतुफल और कुछ अभी शाम को बना लेंगे क्रम, उस हिसाब से ठाकुर जी को भोग लगेंगे। फिर आरती होगी, फिर यहाँ पे कुछ पद गायन वगैरह करेंगे ठाकुर जी के अक्षय तृतीया के अक्षय भाव से, और प्रणाम करके फिर हम लोग भी जितनों ठाकुर जी ने पाया होगा वो सब हम पालेंगे। फिर पाके फिर सो जाएंगे। फिर 2 बजे 3 बजे फिर कथा शुरू करेंगे, कल कथा विश्राम करेंगे। इस प्रकार अक्षय तृतीया का उत्सव यहाँ होगा।
सामने दत्त प्रभु का भी चंदन श्रृंगार होगा, उसका भी दर्शन होगा, आनंद होगा। कथा के विश्राम में और समय में महाराज जी जैसी आज्ञा करेंगे उस अनुसार समय आदि सब आपको बता दिया जाएगा। आइए अब कथा क्रम में चलें। हमारा भाव है महाराज जी आज नंदोत्सव कर दें कथा में, है? पहले प्रहलाद चरित्र तो हो जाए पूरा। इतने सुंदर भाव हैं अभी प्रहलाद चरित्र में कि वो पूर्ण होंगे ही नहीं। हमको जल्दी पल्दी करके फिर नंद घर आनंद कर देंगे। फिर कल थोड़ी ब्रज की कथा कह के दसम स्कंद का प्रवेश कर लेंगे और पूरा क्रम हम कह देंगे। अभी प्रहलाद चरित्र के बाद भी क्रम पूरा करेंगे, क्या क्या कथाएं बीच में हैं। कल भी विश्राम में पूरा क्रम 12 स्कंद तक एक एक अध्याय का स्पर्श तो करना है। 335 अध्याय होंगे पूरे, तो क्रम पूरा आज लिख लिया है कई, तो सबका पूर्णता करते हुए फिर कथा विश्राम करेंगे। तो श्री प्रहलाद जी महाराज अपने पूज्य पिताजी महाराज को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 भक्ति हैं और इन नवदा भक्ति में सब भक्ति संभव हैं। 2 भक्ति के लिए मैंने बस इतना आपसे कहा था कि ये ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो ही प्राप्त होती है। पहली पाद सेवनम और दूसरी सख्य। इनके लिए आपको स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, ठाकुर जी को रिझाना पड़ेगा आपको, तभी ठाकुर जी अपनी पाद सेवा। अब किसी को पैर दबाने को हम ऐसे थोड़ी बोल देते हैं भाई चल पैर दबा, जिस पर बहुत प्रेम होता है या किसी पर बहुत विश्वास हो जाता है, बहुत सामीप्य जिसके प्रति हो जाता है, उसके गेट लगाओ तो पैर दबाओ हमारे। चरण दबाए उसी से जाते हैं, चरण सेवा उसी को दी जाती है। अपने तन को स्पर्श करने की आज्ञा केवल उसको दी जाती है जिससे हमारा बहुत स्नेह हो। एक बात हम आपको बहुत निवेदन पूर्वक कहें बंधुओं, कभी भी किसी का स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। बिना उसकी आज्ञा के आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो कोई कथा वक्ता हो, कोई वैष्णव हो, कोई भी हो। स्पर्श से प्रणाम जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वह दोष युक्त हो जाता है। और स्पर्श से एक और दूसरा भाव ये होता है कि अब आपकी भावना तो शुद्ध है, पर आपको देखा देखी किसी और ने भी प्रणाम किया, उसकी भावना शुद्ध नहीं थी, तो जिसका स्पर्श होता है, स्पर्श से प्रभाव होता है चित्त पर, स्पर्श से प्रभाव आ जाता है हमारे तन पर। और दूसरी बात, कभी भी किसी का मार्ग अवरुद्ध करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई चल रहा है और आप उसके सामने लेट जाओ प्रणाम करो, नहीं। आपकी कितनी भी भक्ति हो, प्रणाम सदैव जहां भी गुरुजन दिखें उस दिशा की ओर लेट जाओ। गुरुजी चले गए चले गए, कोई दिक्कत नहीं। ये मूल प्रणाम है। प्रणाम का मतलब स्पर्श नहीं होता। एक सज्जन यहां आए हैं, वो मेरे से 3 दिन से रोज कहते हैं मुझे आप चरणामृत दो। मैं चरण नहीं छूने देता अपने, ना मैं चरणामृत देता हूं। चरणामृत ठाकुर जी का लेना चाहिए, ठाकुर जी का ही चरणामृत श्रेष्ठ है। बाकी ये सब जितनी नदियां हैं, इन सब में संत जनों आदियों के सबके ये चरणामृत ही हैं, सब भाव युक्त हैं। हम इतना श्रेष्ठ नहीं मानते स्वयं को। अब अपनी अभिलाषा नहीं है, कोई संत आज्ञा दे देते हैं, उन जिनकी आज्ञा हो जाए कि हाँ छू लो, आज्ञा हो जाए कि हाँ हमारा चरणामृत ले लो, हमारे चरण दबा दो, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर किसी को संकोच है कि नहीं मेरा स्पर्श नहीं करो, मेरे चरणामृत की अभिलाषा मत रखो, तो उनसे जिज्ञासा भी नहीं करनी चाहिए, उनके प्रति वो भाव भी नहीं। माता पिता के अतिरिक्त स्पर्श करके प्रणाम सबको नहीं करना चाहिए। आपकी बहुत भावना है, दूर से करो। और भाव जो होता है ना, वो ऐसे ही पता चल जाता है जब दूर से ही प्रणाम किया जाता है। बहुत समीप आना फिर स्पर्श करना, प्रणाम करना, वो उचित नहीं होता है। कई संत अपने आप को अवरुद्ध करते हैं इस भाव में, मत करो स्पर्श, स्पर्श से प्रणाम नहीं। प्रणाम भी सीखना चाहिए, कैसे करना है। सदा दाईं ओर से बाईं ओर तरफ लेटना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। जब भी प्रणाम करो तो दाहिने ओर से और बाम, ठाकुर जी की दाहिनी अंग से बाम अंग की ओर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा मानते हैं
भाव ऐसा है कि ठाकुर जी के सन्मुख अगर आप सीधी दंडवत लेटते हैं तो ठाकुर जी के ठीक सामने लक्ष्मी जी आदि सब खड़ी रहती हैं। आप यदि सीधे लेट के प्रणाम करेंगे तो उनकी तरफ चरण हो जाएंगे, इसलिए वहां नहीं लेटना है। फिर ठाकुर जी के बाम अंग की तरफ अगर आप लेटे तो बाम अंग में गुरुजन, ऋषिजन एवं कई गंधर्व देवता आदि ये सब अर्चना करने के लिए खड़े रहते हैं ठाकुर जी के। अगर वहां की तरफ पैर किए तो आपका दोष लगेगा, उनके तरफ पैर हो जाएंगे। इसलिए सदैव ठाकुर जी के दाहिने अंग से लेटो बाम अंग की ओर, ऐसे प्रणाम करना चाहिए। और जहां से सर्वांगीण अंग का दर्शन हो रहा हो, नख सिक तक दिख रहे हो, इतनी दूरी से प्रणाम करना चाहिए। केवल आधा अधूरा अंग दिख रहा है, इतने समीप पहुंच गए, अब समीप से प्रणाम करते हैं तो कम ही दिखता है, केवल चरण दिखे नहीं। सर्वांगीण अंग उठे तो पूरे विग्रह का दर्शन चरण से सिक तक हो जाए, इतनी दूरी ठाकुर जी से प्रणाम की होनी चाहिए, गुरुजनों से होनी चाहिए। तो पाद सेवनम, ठाकुर जी अपनी चरण सेवा सबको नहीं देते, उसके लिए आपके पास में आपका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार नौकरी के लिए चाहिए रिज्यूम, ऐसे ही ठाकुर जी की चरण सेवा के लिए ये सेवा प्रकल्प है, एक प्रकार की जॉब है, इसके लिए आपके पास में रिज्यूम होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस यही है कि जितना हो सके सबसे पहले तो मातृ पितृ और गुरुजनों के चरणों की खूब सेवा करो। इतनी सेवा, गुरु चरण सेवा का मतलब उनकी आज्ञा की सेवा, इतनी सेवा कर लो कि मातृ पितृ गुरु के सेवा के भाव से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, तब अपनी चरण सेवा देते हैं। प्रमाण है महाराष्ट्र तो इस बात के लिए, पुंडलीक, उनको विठ्ठल प्रभु मिले ही इसलिए हैं क्योंकि मातृपितृ भक्त है। इसलिए हमारे मन में यही बात आती है कि ठाकुर जी के निज अंग की सेवा और अत्यंत सामीप्य की सेवा यदि चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आप को पहले तैयार करना पड़ेगा, और तैयारी के लिए अपना एक्सपीरियंस पहले संत वैष्णव और गुरु माता पिता इनकी खूब सेवा करो। सेवा मैं पुनः कहूंगा, आज्ञा की सेवा खूब सेवा करो। इनसे जब परिपूर्ण हो जाओगे तो नाथ प्रसन्न होकर स्वयं अपने चरण दे देंगे। एक तो होता है कि स्वयं नाथ प्रदान कर दे, और एक होता है हम छीन लें, हम जबरदस्ती मांग लें। दोनों में बहुत अंतर है ना। जबरदस्ती मांगी हुई वस्तु का उतना प्रभाव नहीं होता, स्वयं जब प्रदान की जाती है तो उसमें सुख मिलता है, प्रसन्न है ठाकुर। तो नवदा भक्ति में सबसे पहले चरण सेवा, उसकी प्राप्ति के लिए खूब संत वैष्णव और माता पिता गुरु इनकी आज्ञा की सेवा, इनके चरणों की सेवा खूब करो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होकर स्वयं की सेवा प्रदान करते हैं। और दूसरा भाव आया सख्य। ठाकुर जी सखा, एक प्रकार से चरण सेवा भी सबको दे देते हैं, लेकिन सख्य भाव सबको नहीं देते। हमारे श्री गिरधर लाल जी की, श्री गोवर्धन नाथ जी की, श्रीनाथ जी के रस कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि ठाकुर जी की निज सेवा मुखिया जी करते हैं, मंदिर में अंदर सेवा, श्रृंगार की सेवा, प्रसाद की सेवा आदि आदि, उनको ठाकुर जी अनुभव नहीं कराते अपना। और बाहर बैठ के कीर्तनिया जो कीर्तन गाते हैं उनके संग ठाकुर जी जो है कंडू क्रीड़ा करने भी चले जाते हैं, उनकी पद्दी पे बैठ करके ठाकुर जी कुंडों में स्नान भी कर आते हैं, उनके साथ में सारी लीला करते हैं। और निज सेवा करने वाले को ठाकुर जी इतना अनुभव नहीं करा रहे हैं। तो भैया ये सख्य भक्ति आपके चाहने से नहीं मिलेगी, ये भी ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं तो ही प्राप्त होती है। एक बार 5 दिन का क्रम और किया था मैंने जयपुर में ही, गोपाल के सखा, वहां पर मैंने करीब 5 या 6 सूत्रों को लेकर के कि सखा के अंदर गुण क्या होने चाहिए उन पर चर्चा की थी, जिसमें से 3 सूत्र हमने सुदामा चरित्र से लिए। सुदामा जी के 3 गुण बताए गए। क्या? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये 3 लक्षण, विरक्त इंद्रियार्थेषु, दूसरा प्रशांतात्मा, तीसरा जितेंद्रिय। ठाकुर जी के सखा यदि बनना चाहते हैं तो ये 3 लक्षण पहले आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे।
सबसे पहला विरक्त इंद्रियार्थेषु। इसका अर्थ ऐसा लगता है, इंद्रियों को केवल भगवत प्रसाद प्रदान करना, उसके अतिरिक्त कुछ। विरक्त इंद्रियार्थेषु का मतलब इंद्रियों को भगवत विमुख वस्तु ना देना। जीव पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जाएगी जो ठाकुर जी को भोग ना लगी हो। कानों में ऐसा कोई शब्द नहीं जाएगा जो ठाकुर जी से संबंध ना रखता हो। नेत्र उसको नहीं निहारेंगे जो ठाकुर जी का संबंधी ना हो। अगर किसी को देख भी रहे हैं, संसारी व्यक्ति भी है, उसमें भी भगवत तत्व को ही देखो। पैर उस पथ पर नहीं जाएंगे जहां ठाकुर जी ना मिलते हों। त्वचा उसका स्पर्श नहीं करेगी जो भगवत सेवा से विमुक्त हो। इस प्रकार अपनी समस्त इंद्रियों को केवल भगवत संबंधी वस्तु देना, यह विरक्त इंद्रियार्थेषु। अपनी इंद्रियों को सांसारिक उपभोगों से विरक्ति करा करके भगवान के भगवत संबंधी वस्तुओं में आसक्ति कराना, अनुरक्ति कराना, यह सखा के अंदर पहला लक्षण होना चाहिए। सखा के अंदर दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए? प्रशांत आत्मा, अत्यंत शांत हो, अत्यंत सौम्य हो, अत्यंत सरल हो, बहुत जल्पिक ना हो, बहुत बोलने वाला, बहुत चतुराई ना हो उसके अंदर, बहुत कम बोलता हो, सीमित बोलता हो, मधुर मृदु वाणी हो। ठाकुर जी को कड़वे वचन बोलने वाले लोग अति प्रिय नहीं लगते। मीठा बोले, प्रिय बोले, सबसे अच्छा बोले। दूसरा लक्षण सखा के अंदर यह होना चाहिए। तीसरा लक्षण होना चाहिए जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीते, इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करे, इंद्रियों की इच्छाओं को मारे और इंद्रियों पर इतनी विजय प्राप्त कर ले कि इंद्रियां इच्छा रहित हो जाएं। अच्छा देखो, इच्छा रहित होना बड़ा मुश्किल है। आपका चित्त इच्छा रहित नहीं हो सकता, तो इसके लिए एक दूसरा उपाय कर लीजिए। क्या? चित्त में जो इच्छा प्रकट हो रही है वो इच्छा ठाकुर जी को निवेदित करो पहले। तो फिर यह होगा कि वही इच्छा प्रकट होगी जो निवेदित हो सकती है, उसके अतिरिक्त कोई इच्छा प्रकट नहीं होगी। बहुत सुंदर सूत्र है, चित्त में जो इच्छा प्रकट हो उसको ठाकुर जी को निवेदित करना। अपने मन को समझा दो, भाई देख ले, तू जो प्रकट करेगा वो ठाकुर जी को अर्पित करूंगा मैं। अगर तैने ऐसा कुछ प्रकट किया जो ठाकुर जी को निवेदित नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना, तू भी पाप का भागी बनेगा, मैं भी पाप का भागी बनूंगा। आपका चित्त अपने आप ही, कोई दूषित विचार आ भी रहे होंगे ना चित्त में, तुरंत आपको अपने आप आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी को निवेदित करने वाली वस्तु। बहुत अच्छा सूत्र है। और जब ठाकुर जी को निवेदित करने वाली वस्तु ही आपका चित्त विचार करेगा, वो सब भगवत मार्गी होंगी, अपने आप जितेंद्रिय हो जाओगे। और ये तीन लक्षण यदि आपके अंदर आ गए तो फिर ठाकुर जी अपने सखा आपको बना लेंगे, आपके गले में गलवैयां डाल के डोलेंगे, मेरो सखा है ऐसा कहते हुए घूमेंगे। तो ये तीन लक्षण इस प्रकार श्री प्रहलाद जी महाराज द्वारा बताई गई नवदा भक्ति। नवदा भक्ति इतना वृहद विषय है, एक एक भक्ति पर चर्चा करें तो खूब खूब आनंद का विषय है। ऐसे ऐसे भक्तों के चरित्र स्मृति में आते हैं। प्रहलाद जी महाराज पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति हैं भगवान की। व्यक्ति को इन 9 प्रकार की भक्ति करते हुए ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहिए। अब की बार हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध आया महाराज कि बस आज्ञा कर दी, मैं किसी भी रूप में मृतक देखना चाहता हूं प्रहलाद को, ये जीवित नहीं होना चाहिए मेरे सामने, इसको मार दो, चाहे तुम जैसे करके मारो, इसको मृत्यु दंड दो। सैनिकों को आज्ञा कर दी, जितना बल तुम पर पड़े, जो बल तुम पर पड़े उस प्रकार से इसको मारो। हर प्रकार से तैयार हो गए, सब तरीके अपना लिए, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हो पाया।
क्यों? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं दंता गजानाम कुलिशाग्रनिष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैत महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं नवलम ममई तत्, मैं सब जगह जीवित बच जाता हूं, इसमें मेरा बल नहीं है। बड़ी बड़ी विपत्तियों का नाश करने वाले जनार्दन भगवान का नाम मेरी रक्षा कर रहा है, उनका नाम मेरे पास है और वही उसी नाम के प्रभाव से ही मैं जीवित बैठा हूं। सब राक्षसों ने खूब प्रयास कर लिया, लेकिन दिग्गजई दंतसूकैश्च अविचारावपातनै माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। दिग्गजई दंतसूकैश्च, भागवत में वर्णन है कि बड़े बड़े दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया गया, लेकिन उनके हाथियों के दांत चूर चूर हो गए। अभिचारावपातनैः, बड़े बड़े पर्वतों से फेंक दिया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। माया भी, भय दिखा करके कुछ प्रेत आदियों का भय दिलाने का प्रयास किया, माया दिखाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी भयभीत नहीं हुए और गर्दानैर भोजनैः, विष पिला दिया। विष लेकर के आए, सैनिकों के हाथ में विष का पात्र देखकर प्रहलाद जी बोले क्या करना है? बोले इसको पीना है। बोले क्या है? तो ये नहीं कहा विष है, ये कहा कि तेरे हरि का चरणामृत है। बोले चरणामृत तो सफेद होता है, ये काला कैसे हो गया? तो एक सैनिक ने कह दिया, बोले तेरा ठाकुर भी तो काला है ना, उसका श्रृंगार करके लाए, उसका उसी का अभिषेक करके लाए, तो उसका पूरा तन जो था उसकी काली मां ही आ गई है, उसी के कारण काला हो गया। प्रहलाद जी महाराज के चित्त में इतना विश्वास, इतना प्रगाढ़ विश्वास उसके प्रति हो गया कि ये विष हो ही नहीं सकता, ये तो ठाकुर जी का चरणामृत ही है। पूरा पात्र लेकर के पान कर गए, पर कुछ नहीं हुआ प्रहलाद जी को। विश्वासो फलदायक, ठाकुर के प्रति इतना विश्वास, अटूट विश्वास प्रहलाद का। भक्तिमती मीराबाई को उनके देवर ने विष दिया था। बहुत ध्यान से सुनना। एक वैद्य को बुलाया था देवर ने और उस वैद्य से कहा कि तुम जितना भयानक विष बना सको उतना भयानक विष बनाओ। ये मीरा के मुख के पास पहुंचे, उसकी जीभ पर प्रथम बिंदु पड़ते ही प्राण निकल जाएं, इतना भयानक विष बनाओ। तो एक वैद्य आया, उसने बेचारे ने हाथ पांव तो जोड़े, बोले ऐसा क्यों करवा रहे हो? लेकिन बहुत प्रकोप था उसका, मीराबाई के देवर का। तो मान करके उसने वो विष का जो था एक पात्र बना दिया और बना करके मीराबाई की जो ननद थी उनको भाई ने भेजा, बोले जाओ जाके मीराबाई को पिला दो कैसे भी। जा करके मीराबाई के सन्मुख रख दिया। बोले क्या है? तो झूठ बता दिया, पास के ठाकुर का अभी अभिषेक हुआ, नई प्रतिमा है ना, इसलिए काला काला उसमें से छूट गया है। तो ये विष, ये चरणामृत है, ये पंचामृत है, उनके पूरे अंग का अभिषेक है। मीराबाई पान कर गए। इसी कलिकाल में भक्तिमती मीराबाई ने कालकूट विष पान किया, ऐसा विष कि एक बिंदु जीभ पर चली जाए, कंठ से नीचे जाने तक का तो अवकाश मिलेगा ही नहीं, वहीं प्राण निकल जाएंगे। मीराबाई पूरा विष का पात्र पी गई और खूब नाची, खूब ठाकुर जी के आगे नृत्य किया, खूब पद गाए। उस दिन तो और दिन से ज्यादा भाव आ गया मीराबाई के अंदर, मेरे श्याम सुंदर का चरणामृत देख करके दोनों देवर और ननद आश्चर्यचकित हो गए। बोले ये कैसे बच गई?
उस पात्र को लेकर के गए, उसमें 1-2 बूंद बचा था। बोले उस वैद्य को बुलाओ। वैद्य लौट करके आया, बोले तुमने हमको मूर्ख समझ रखा है तुम विष बता करके, और ये क्या दिया? कुछ नहीं हुआ मीराबाई। बोले महाराज मैं मान ही नहीं सकता, ये इतना भयावह विष है कि इसकी एक बिंदु यदि कुंटलों जल में डाल करके पिला दी जाए किसी को, तो उस पूरा जल भी विष युक्त हो जाएगा। बोले मीराबाई को कुछ नहीं हुआ, अब तू एक काम कर, इसमें 1-2 बूंद बचा, इसको तू चाट, अगर तुझे कुछ हुआ तो मानेंगे कि ये ठीक था, और तुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर तुमको पकड़ करके जेल में डालेंगे। वैद्य बोला दोनों तरफ से मेरी तो मृत्यु है, अगर ये सच नहीं निकला तो आप जेल में डाल देने वाले हो, और अगर ये सत्य निकला तो मैं कौन सा देखने को बचूंगा कि हाँ सत्य था मेरे हाथ का बना विष। राणा खड़ा हो गया मुख के ऊपर, बोले पीना तो तुझे पड़ेगा। उसने जैसे ही कटोरी में 1-2 बूंद जो विष था उसको उंगली पर लेकर के जीभ पर लिया, जीभ पर धारण करते मुख से झाग निकलने लगे, नीला पड़ गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। महाराज ये दृश्य देखते ही मीराबाई की ननद तो उसी क्षण दौड़ करके गई और मीराबाई के चरणों में गिर गई। बोले भाभी मां मुझे क्षमा कर दो। उसे विश्वास हो गया कि मीराबाई की भक्ति सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। उसी क्षण शरणागति ग्रहण कर ली। लेकिन राणा अभी भी नहीं माना था। तो फिर वहां प्रसंग आता है कि जब वैद्य का शव लेके उसके घर भिजवा दिया तो वैद्य की पत्नी और बच्चे रोते रोते मीराबाई के पास गए और मीराबाई से जाके कहा आपको मारने के लिए हमारे पति ने विष बनाया था, पर वो आपको मारना नहीं चाहते थे, आपको तो कुछ हुआ नहीं, बचा हुआ जो शेष बिंदु बचे थे उन्होंने पान कर लिया, उनकी मृत्यु हो गई, हमारा परिवार अब कौन चलाएगा। मीराबाई तुरंत अपने गिरधर गोपाल के पास गई और जाकर के बोले बहुत प्रतापी हो ना आप, मैंने सुना है पूतना के पयोधर में लगे विष को पान कर गए थे आप, मैंने सुना है तृणावर्त का वध किया, मैंने सुना नख पर गिरिराज जी धारण कर लिए, आपने इतना सब कुछ किया। गोपाल जी यदि मेरा प्रेम आपके प्रति स्वच्छंद है, मेरा प्रेम आपसे निर्मल है, उस वैद्य को जीवित करो, वो निर्दोष है, उसका कोई कसूर नहीं। और मीराबाई ने ठाकुर जी के सामने बैठ के खूब पद गाए। एक बहुत सुंदर पद लगता मुझे मीराबाई का, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा सब लोग गाओ मेरे साथ। ओ कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया मोरा गोविंद, कबहू मिले पिया चाब घनेरो, निरखण मतलब देखना, हे निरखण को मोहे चाब घनेरो, राखूं ने
प्यारे गिरधर लाल की मीराबाई कहती हैं वो कितनी व्याकुल हैं। हम लोग कितने व्याकुल होते हैं, बोले कि हम बहुत व्याकुल हैं, उसको देखना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, आदि आदि। बस इतनी व्याकुलता है हमारी कि रो देंगे बस व्याकुलता में। पर मीराबाई कहती हैं कि वो कितनी व्याकुल हैं। हे व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज। श्याम सुंदर, मेरे प्राण कभी कभी तो निकलने को बिल्कुल हो ही जाते हैं। अगर ऐसा पूछा जाए मीराबाई से कि आप कितनी बार मृत्यु के द्वार का स्पर्श करके आई हैं, तो असंख्य। कितनी बार मीराबाई ने बैठे बैठे प्राण त्यागने की इच्छा रखी है, पर कंठ तक प्राण आकर के पुनः आ जाते हैं वापस। और प्राण त्यागने का कोई और औचित्य नहीं, बस कृष्ण विरह। व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे ताप तपन बहु तोरा गोविंद, ताप तपन बहु तोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा,
रात भर मीराबाई गोपाल जी के आगे बैठे बैठे कीर्तन गाती रही, पद गाती रही और कहीं श्याम सुंदर वो निर्दोष हैं, उनकी मृत्यु निर्दोषता के कारण हुई है, आप कृपा करो। रात भर गाती रही मीराबाई और जब गायन कर रही थी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उस वैद्य की पत्नी दौड़ी दौड़ी मीराबाई के पास आई और चरणों में आकर के लेट गई। क्यों? कालकूट विष के कारण जिसका शव तक नीला पड़ गया था, वो पति कुछ देर पहले ही उठ के बैठ गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया, उसके विष का प्रभाव सब खत्म। मीराबाई की भक्ति का ऐसा प्रभाव, ये कोई चमत्कार नहीं था बंधुओं, ये मीराबाई ने चमत्कार नहीं किया है, ठाकुर जी कृपा करते हैं, ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं।